कि यार कमल भाई तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, ओके हम सारे लोग वहीं पे आएंगे, हम अलग अलग मीटिंग अब नहीं करेंगे। ओके, सोशलाइज टुगेदर, एक साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, शॉपिंग साथ में कर रहे हैं, खाना साथ में खा रहे हैं, ये सारे मतलब लोगों में प्यार मोहब्बत बन जाती है। सेंसिटिव टू नीड्स ऑफ अदर्स, सैक्रिफाइस, दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरे की जरूरतों को पूरी करने के लिए वो रात दिन एक करता है, अपने सारे सैक्रिफाइस करेगा कि नहीं यार मुझे तो तेरा घर बनवाना है, तो उसके लिए मुझे रात दिन काम करना पड़े। तू बेशक घर पे सो रहा है लेकिन मैं तेरे घर के लिए तेरी टीम में रोज जाके काम करूंगा। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, रिसोर्सेज, अभी हम मतलब जो है एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करते हैं। जैसे हमारी टीम से भी नहीं है, किरण पाल जी हैं, उन्होंने भी मेरे से मांगा कि भैया मेरे को पीपीटी दे दो मुजफ्फरनगर से। मैंने कहा ओके भैया 1 मिनट में पकड़ो, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है तू भैया कौन सी टीम से, तू डीटीएम का मेंबर है, ओके मेरे परिवार में, तूने मांगा पकड़ भाई, मेरे से जो हो सकता है वो बता भाई, काउंसलिंग करनी है वो बता भाई, क्योंकि मैंने जीवन अर्पित कर रखा है, डीटीएम के हर एक आदमी को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। और टीम वर्क बिगिंस, यहां से टीम वर्क शुरू होता है। अभी नॉर्मिंग हुआ है, अब नॉर्मिंग हो गई, सब कुछ काम चालू हो गया। अब क्या होगा, सारे लोग एक तरफ काम करना शुरू कर दिए, सबको काम भी आता है, यूट्यूब पे देखो सबको काम भी आता है। अब सब लोगों ने क्या कर लिया, नीतू दीदी मैं समझा दूंगा, मैं समझा, सबको काम आता है। तो अब जब काम चालू होगा क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट ऑफ कोर्स, यानी कि सारे जिहादी आपके साथ मिल गए और रात दिन एक करें तो काम कैसा होगा, जिसको छेड़ो उसी में ही 440 वोल्ट का करंट लगेगा। तो जहां मर्जी चला जा, एक बार कमल ने प्लान दिया पूरा ठोक के तेरा दिमाग डगमगाया, कोई बात नहीं, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, तेरे को तो डीटीएम में काम करना पड़ेगा। वो जहां जा रहा है वही एक से एक हाई वोल्टेज के उसको करंट मार रहा है। मतलब एक हर तरफ से काम बस एक ही चल रहा है कि जिंदगी बनानी है, लोगों की जिंदगी बनानी है, लोगों की जिंदगी बनानी है, जिससे मर्जी मिलो हर आदमी एक ही काम कर रहा है और पूरी मेहनत से कर रहा है। हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, हर बंदे का अपना इम्पैक्ट इफेक्टिव है, मतलब जहां से मिले, ऐसे नहीं तुम्हारा अंधेरे में तीर चल रहे हैं, हर आदमी सिस्टम से काम कर रहा है। प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत फटाफट सब लोग मिलकर सुलझाते हैं और प्रोडक्शन लगातार चलती रहती है। क्लोजिंग डाउन जाने का कोई मतलब ही नहीं। कंपनी में दिक्कत आई, ओके ऊपर वालों ने समझा दी, नीचे वालों को तो पता ही नहीं चला कि भैया ये हो गया। हाई मोरल, हर बंदा एकदम एनर्जेटिक, हर बंदा मोटिवेट रहता है, हर बार मोटिवेट कब तक करेंगे, उसका मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए कि वो लोगों को जाके मोटिवेट करे। अभी हम देखते हैं छठे लेवल वाला ही कभी बीपी डाउन, और उसके ऊपर जिम्मेदारी कितने परिवार की, मिनिमम 300, और वो हो गया डाउन। फिर क्या होगा, खत्म। तो हाई मोरल, वो अगर ऐसे काम करेगा ना तो जब तक बढ़ते तो इतना होगा कि उसके पास भी कोई आ जाए ना तो दूर से दूर करंट लगेगा। जहां मर्जी जाके उसको बैठा दो, वो कहता है सर यहाँ पे थोड़े से लोग मरे पड़े हैं, चले जाओ, तो सारे के सारे मरे हुए बोल रहे हैं गुड डीटीएम। इतना करंट उसके अंदर। हाई लॉयल्टी, बिल्कुल फेयर, ईमानदार, भरोसेमंद, कि एक बार उसने बोल दिया मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया। हाईएस्ट ड्राइव, जील, पैशन, क्वेस्ट टू विन, मतलब हर आदमी पूरे अपना 100% दे रहा है, हर आदमी जीत की ओर जा रहा है, मतलब बस जीतना है। एक चीज ध्यान रखिए कि इसको जिताना है। तो अगर मैं कह रहा हूं नीचे से छठे वाला भी एक ही काम कर रहा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, रॉयल्टी अचीवर, हर बंदा बस एक ही काम पे लग रहा है कि जो बंदा आज ज्वाइन हुआ उसका थर्ड करा, जो आज ज्वाइन हुआ उसका थर्ड, सारे लोग मिलकर बस थर्ड, तो 6, 7, 8, 9, 10 रुकेंगे क्या? सारे बंदे बस एक ही काम पे लगे। प्रिपरेशन, हार्ड, हर चीज के लिए हार्ड वर्क तो चालू है ही, लेकिन वो उसकी प्रिपरेशन भी चालू। जैसे सचिन तेंदुलकर 500 बॉल
खेले जा रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहा। ऐसा नहीं कि मेरे को सब आ गया, वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, वो आ रहा है, लोगों को ला रहा है और हो सकता है अपनी ट्रेनिंग अलग भी चला रहा है। तो लोगों पे मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ सारी काम चला रहा है। लीडर्स कैन डेलीगेट मच ऑफ देयर वर्क, मतलब पहले से ज्यादा अपने काम के लिए जितना सीरियस आपने करा था ना, उससे 100 गुना सीरियस आप उसको क्या कहते हो कि रिपोर्टिंग देनी है तूने। पता लगा उसने अपने साथ साथ 10 की और लेके कि सर उन सबसे मैंने ले ली थी, लो आप बस मेरे से ले लो, मैंने 11 की रिपोर्टिंग दी। जो काम आप दे रहे हो आगे जाके चला। लीडर्स आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग टीम मेंबर्स, मतलब उन सभी का ध्यान एक पे ही है। आपने एक बनाया था ना, और वो उसने इतने लोग बना दिए, इतने बना दिए। आप गए थे पिछली बार कि एक नरेश भाई उठा के आए, अगली बार उस जगह पे पता लगा नरेश भाई ने 100 नरेश भाई खड़े कर दिए। होगा दिन रात काम नहीं होगा, तो इस तरीके से काम चलेगा। सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि आप जहां जहां चलोगे ना, रात दिन काम चल रहा है, और रात दिन मुझे पता है कि भीड़ रहती है, 90% नेटवर्किंग में भीड़ रहती है, और हमें उस भीड़ के साथ भी वही काम करना है, क्योंकि कुछ चीजें ना बड़ी सिंपल सी हैं, वो भी आगे आने वाले टाइम पे आपको बता। सक्सेस चलने लगती है लोगों के पास, मतलब आपने 100 लोगों को जुड़ाया, 100 में से फॉर्मिंग किया, 100 का स्टोरिंग में 50 चले गए, लेकिन आपको नॉर्मिंग करनी आती थी तो आपने 50 बचा लिया, और नॉर्मिंग के बाद भी परफॉर्मिंग तक आते आते 10 बचे, लेकिन वो 10 कैसे हैं? आपके जैसे हैं। वो 10 100 को बनाने में कितना दिन लगाएंगे? 10 दिन, यानी कि 10 दिन में आपकी 100 की टीम ना वो 1000 की टीम हो जाएगी सर। तो 50 छोड़ के जा रहा है, उसका गम होगा आपको? आप मेरठ में पैदा करके गए थे 100, फॉर्मिंग करके गए थे, और परफॉर्मिंग से अगले महीने आ गए तो हो गए 1000, तो जो 50 गए थे वो 50 किसी गिनती में है? लोग नहीं पकड़ के बैठे। और जब ये सारे काम होंगे तो क्या बन जाएंगे? सिनर्जी। सिनर्जी है, और सिनर्जी क्या होती है? फिर एक सिस्टम बन गया कि हर आदमी बस जुड़ा रहा है, दूसरा सिखा रहा है, तीसरा जुड़ा रहा है, मतलब ये ऑटो मोड पे काम चल रहा है। ऑटो मोड पे काम, ले धड़ाधड़ लेवल रॉयल्टी, मतलब हर साल 10-12 रॉयल्टी मेरे से हो रही है, हर साल दे रॉयल्टी, करोड़पति, कार अचीवर। लेकिन ये सारे काम करने में 2 से 3 साल का तो जीवन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जो आज तक नहीं हुआ वो कितने लोग करने के लिए तैयार? फॉर्मिंग में क्या क्या करना है आपको पता लग गया, स्टोरिंग में क्या क्या होगा ये पता लग गया, नॉर्मिंग कैसे करना है ये पता लग गया, और फिर परफॉर्मिंग होगा, उसके बाद क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। जो आगे पीछे जितनी बार मर्जी कर लियो, वहां पे मैं आपके सबसे ऐसे कर दूंगा, जितनी मर्जी बार आगे पीछे कर लेना, तो उस पर नोट्स बना लेना, तो वो क्या बनेगी? आपकी वाली इंफॉर्मेशन। और जब उसको फील्ड में आप जितनी बार भी अप्लाई करोगे, हर बार आपकी क्या बढ़ेगी? नॉलेज। और जब उसको बार बार अप्लाई करते रहोगे, आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी? वो विजडम। और जब विजडम बन जाएगी तो आप लीडर बनाने की फैक्ट्री बन जाओगे। अभी पिछली बार हमने देखा था एक टीम लीडर की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी ना, एक ड्रीम्स एट द जंगल, नॉट अ सिंगल ट्री। जो लीडर होगा वो समस्या देखता है, यानी क्या है? द होल पिक्चर कॉन्सेप्ट, मतलब पूरी पिक्चर वो देखेगा, ना कि वो सिंगल सीन। जो लीडर होगा वो देखेगा सीन। जैसे जंगल और ट्री में क्या फर्क है? अगर आप जंगल में घुस जाओगे, जो सामने वाला पेड़ है वही तो दिखता है ना, और अगर पूरा जंगल देखना तो क्या करोगे? ड्रोन का सहारा लोगे, हेलीकॉप्टर में जाओगे, वहां से जंगल देखोगे, है ना। जैसे एक आदमी लेट आता है, हर बार लेट आता है, तो लेट आना क्या है? कोई लीडर होगा तो क्या बोलेगा? यार तू लेट क्यों आया, लेट मत आया कर भाई, या तो उसको बोलेगा चल आगे से टाइम पाई हुई है, तो कोई भी कर लेगा, कोई नॉर्मल आदमी यही तो कहता है। तो समझो वो ग्रेट लीडर नहीं है। ग्रेट लीडर कौन होगा? क्योंकि आपने क्या ठेका लिया है? उसको जिंदगी बनानी है, सिद्धांत होगा। तो जो ग्रेट लीडर होगा वो क्या करेगा? वो देखेगा कि ये उठता कितने बजे, ये उठता कितने बजे, इसके घर से यहां तक का रास्ता कितना है, ये कौन से व्हीकल से, इसके व्हीकल की स्पीड क्या है, ये टेम्पो में आता है, बस में आता है,
ये बाइक से आता है, और ये अपने नहाने धोने में कितना टाइम लगाता है? एक आदमी था वो 5 मिनट में नहा के आ जाता है, एक आदमी था उसको 2 घंटे नहाने को चाहिए आराम से। हो सकता है कि वो सुबह उठ के अपनी बीवी को चाय पिला के आता है, वो उसका नाश्ता बना के खिलाता है, वो हर बार। उसके पीछे की प्रॉब्लम जो है वो है जंगल, समझे? हो सकता है उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, हो सकता है उसके माँ बाप बूढ़े हैं, उनका कुछ जो भी दवाई है या कोई मालिश होती है, कोई भी थेरेपी है, वो देने के बाद उसको निकलना है। तो जो नॉर्मल लीडर होगा वो क्या देखेगा? पेट के लेट आया, और जो ग्रेट लीडर होगा वो क्या देखेगा? क्यों लेट आया है, वो उसके पीछे की वजह जाना। जैसे एक आदमी जो लीडर होगा वो क्या देखेगा कि अभी मुस्कान ने आज काम किया, आज एंट्रियां नहीं उठी, ओके मुस्कान कल तूने एंट्री उठानी है, 4 प्लान 8 कर लिया होगा। और जो ग्रेट लीडर है वो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, मैं कल मैं तेरे पास आता हूँ, कल फोन पे बात करते हैं। क्यों नहीं उठी? उसके साथ जा भाई, वो गलत प्रोस्पेक्टिंग कर तो नहीं, वो गलत तो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, वो प्लान गलत तरीके से तो नहीं दे रही, वो क्लोजिंग तो नहीं कर पा रही, क्या पता फॉर्म नहीं भर पा रही, क्या पता वो पैसे नहीं मांग पा रही, क्या पता उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन वो लोगों को समझा नहीं पा रही। वो क्या है? आईडी नहीं आई, वो क्या है? ट्री, पेड़ है ना वो तो, और जंगल क्या है? तो फिर वो कहेगा कि कोई बात नहीं मुस्कान, मैं आता हूँ, मैं तेरे को एंट्री उठा के दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ, चल तू आज मेरे सामने प्लान कर, मैं देखता हूँ कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या तू सही लोगों में जा रही है, नहीं जा रही, क्या दिक्कत है? कि वो क्या पता बस मेरे को बता ही रही है, क्या पता वो सुबह 12 बजे के बाद ही प्लान करने निकल रही है, जब सारे लोग काम पे चले गए, वो सुबह 8 बजे जा रही है, नहीं जा रही, वो रात को किस टाइम काम कर रही है, किन लोगों में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, उसका विजन क्लियर है नहीं है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, वो सारी चीजें देखता है, वो होता है ग्रेट लीडर। समझ गए? यानी कि झगड़ा हो गया, यार झगड़ा नहीं करना, ये कौन देखेगा? एक लीडर। वो झगड़ा हुआ क्यों, किस वजह से तुम झगड़ रहे हो, उस वजह को जो खत्म करेगा वो है जंगल। अब जैसे एक सेल नहीं हुई, हम ऐसे एक सेल्स वाले पार्ट में लेते हैं, और जिन्होंने सेल्स वाला पार्ट लिया है तो उसमें होता है, जैसे मैं सेल्स में बहुत टाइम से हूं, एक सेल को होने के लिए बहुत सारे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए ट्रेनिंग में? आपके लिए ये बात नहीं है, और वरना YouTube पे चले जाना, मैंने बहुत अच्छे से बताया YouTube पे। इस पैक को प्रोसेस लगता है एक सेल को डन होने के लिए, यानी कि S4 होता है सस्पेक्टिंग, P4 होता है प्रोस्पेक्टिंग, फिर अप्रोचिंग, फिर होता है नेगोशिएटिंग, फिर होता है क्लोजिंग, फिर होता है ऑर्डर फॉर सेल। अभी ये ज्यादा छोटा दिखेगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, YouTube से लेना है तो सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के अभी अगर एक सेल हुई तो उसने सस्पेक्टिंग यानी कि उसने उसे जांचा परखा सही क्या सही आदमी है वो या नहीं है सेल के लिए, और प्रोस्पेक्टिंग इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उसने सही से रखी भी या नहीं। दूसरा अपॉइंटमेंट विद द MAN, ये MAN अलग चीज है, M4 होता है क्या होता है, कौन बताए? नहीं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, सेल्स में तो बेच ही रहे हो ना, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो क्या उसके पास उतने पैसे हैं? अगर पैसे ही नहीं है उसके पास, आपने 5800 का प्रोडक्ट किसी को बेचना है, चाहे वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, लेकिन बेचने के लिए सबसे जरूरी है उस पर 5800 होने, तो पहले ये कंफर्म करो। मैं कह रहा हूं 100% सेल होती है अगर इस फॉर्मूले को कोई यूज करे तो, और ये हमारे खून में जा चुका है। सबसे पहले चेक करो कि मनी है नहीं, जो चीज आप बेचना चाहते हो वो उसके लायक है नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट होता है ए, उसके पास उस पैसे को खर्च करने की अथॉरिटी है नहीं है। वाइफ के पास हो सकता है 5800 हैं, लेकिन खर्च करने की अथॉरिटी हस्बैंड पे, तो वाइफ को देना है प्लान या हस्बैंड को? बच्चों को प्लान आपने दे दिया, आप गए नहीं, बच्चे कह रहे हैं मम्मी पापा से पूछेंगे आपके साथ हो रहा है, फिर एक ही प्लान को आप 4 बार फॉलो कर रहे हो, मैं एक ही बारी में पूछ लेता हूं, वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है? तीसरा एन, उसको उसकी जरूरत है, नीड, N4 होता है नीड, उसको उसकी जरूरत है तो ठीक, नहीं तो आप क्रिएट कैसे करोगे जब तक उसकी जरूरत नहीं है? सिंपल फॉर्मूला है। और ये 3 चीजें हो गई तो आपका प्रोडक्ट हैंड टू हैंड कैश प्ले मॉक कॉल, यानी कि आप जब उसके लिए जा रहे हो तो उसको पहले माहौल बना रहे हो नहीं बना रहे हो वहां का,
माहौल बना रहे हो। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको उस चीज की कितनी ट्रेनिंग है उस प्रोडक्ट को बेचने की, और वो डेवलपमेंट यानी कि उसको उसकी नॉलेज वगैरह वो सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट एंड सेल किट, उसके पास वो प्रोडक्ट अगर वो कोई मांगता है कि हाँ मुझे अभी दे दे, तो वो दे सकता है नहीं। सेल्स किट, उसके पास फोल्डर है नहीं है प्लान देने के लिए। सेल्स कॉल और बिजनेस कॉल, वो उस कॉल करने के लिए सही भी है या नहीं है, उस वक्त उसका मेंटलिटी लेवल क्या है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर वो बंदा कुछ भी पूछता है कि मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, ये पैसे ज्यादा है, ये कम है, तो उसके हैंडल जवाब दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। यानी कि ये सारी चीजें लगती है एक सेल को होने के लिए। इफेक्टिव यूज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, यानी कि किसी स्टूडेंट को आप दिखा रहे हो तो आप 3-4 उसमें फैज भाई, सौरभ भाई और इस तरीके के स्टूडेंट, काजल, ये सारे लोगों को दिखा रहे हो। कोई अगर बुजुर्ग को दिखा रहे हो तो 3-4 टेस्टिमोनियल, जिसको प्लान दे रहे हो उसके जैसे टेस्टिमोनियल आप दिखाओगे तो सेल होने के चांस ज्यादा। नेगोशिएशन अगर वो कम ज्यादा करता है, क्योंकि ये हम डीटीएम के लिए नहीं, मैं सेल्स का प्रोसेस बता रहा हूं आपको। आदमी कम ज्यादा करता है नहीं करता है, यस। नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और क्लोजिंग करने के बाद, तो ये सारी चीजें लगती है एक सेल को होने में। तो ये होता है जंगल। अब ये जंगल कौन देखेगा, जिसको पता होगा कि जंगल है, चल कोई बात नहीं तो ऐसी करते हैं। अब ये चीजें तुम्हें पता तो नहीं चाहिए। अब ये पता होने के लिए कारण बड़े भैया रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी। मतलब दुनिया में कोई भी चीज बिकवानी हो ना, मैं इतना अपने आप में घमंड नहीं कह सकता हूं कि लोग ये कहते हैं कि वो जो चाहे वो बेच देता है, क्योंकि हमने इसको घोट घोट के खून खून में उतार रखा है। पहला क्या था, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी ग्रेट लीडर की, कि वो पूरा जंगल देखता है ना कि एक पेड़। यानी कि उसके होने की वजह, वो किस वजह से जीरो हुई अगर द्रव्य दीदी की आज, तो किस वजह से हुई। उन्होंने प्लान नहीं दिए, कम प्लान दिए, सही से प्लान नहीं दिए, सही लोगों के पास नहीं गई, अप्रोच में कमी थी, सिस्टम में कमी थी, प्रोडक्ट में कमी थी, प्रेजेंटेशन में कमी थी। वो चीज पता करो। ही ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ, प्रोफिशिएंसी मास्टरी, मतलब वो जो है अपनी चीजें भी चेक करता है। मैं मुस्कान को तो बोल रहा हूं, मुस्कान 0 और मेरी खुद की 4 दिन से 0 है, तो चलेगा काम। हाँ, मैं एंट्री उठा के दिखा दूं मुस्कान को तो काम चलेगा। मैं उसको अगर सेल नहीं भी हुई, एटलीस्ट मैं उसको रीजन बता दूं कि देख मुस्कान यहाँ पे इस वजह से सेल नहीं, तो उसको लगे तो हाँ कमल भैया सही कह रहे, ना उसको समझ आया ना मुझको समझ आया, दिक्कत का है, कुछ नहीं कर रहा। तो अपनी प्रोफिशिएंसी यानी कि ट्रेनिंग देना, बातें करना, लोगों को बताना, सेल करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना, अपनी काबिलियत यानी कि प्रोफिशिएंसी अपनी बढ़ाते रहना, उसमें मास्टरी हासिल करना है। ऐसा नहीं है आप अब बड़े लीडर हो गए आप रेस्ट करोगे, नहीं। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि हमें फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वाले की मदद करनी चाहिए, लेकिन असल में क्या होता है, जो 6th लेवल 7th लेवल 8th लेवल हो जाता है वो कुछ सीनियर लीडरों पे डिपेंड रहते हैं और बस उन्हीं के साथ क्या कहते हैं उसको चमचागिरी करते हैं। लेकिन कहते क्या है, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें छोटे लोगों की मदद, और खुद ग्राउंड पे जाते नहीं। तो कोई जाए ना जाए, मुझे पता है सारे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आप जा सकते हो। अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो मैं आज भी सर प्लान करता हूं लोगों के साथ, अपने फ्रेश प्लान भी करता हूं सर आज। और इसीलिए अगर प्लान करता हूं ग्राउंड पे जाके, तो राकेश भैया उस बात के गवाह भी है सर। कल राकेश भैया की ज्वाइनिंग उठा के लाया पर्सनल सेल्फ, ऐसे ही राकेश भैया मैंने प्लान करा था आपको। तो मतलब आज भी अगर मैं जा रहा हूं तो आपको जरूरत कितनी है, अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो ये काम करना है। कि अगर मैं जाके देख रहा हूं यार मैं गया और मेरे से ही ज्वाइनिंग नहीं उठी, तो मैं किसी और को कहने के लायक हूं? मैं फिर अपने छुरे पे दोबारा धार लगाऊंगा कि यार मैं कॉन्सेप्ट बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो जान है, फिर जान में कमी किसकी है? हाँ, तो अगर मेरे उठ रहे हैं तो फिर मैं आगे कह सकता हूँ छोड़ो कि नहीं मुस्कान गलती है, मेरी बहन कुछ और ना कुछ गलती है, चेक कर। तो चेक करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे है ना? 150 बोल के हमें आज भी इन्होंने कितने घुसेड़ दिए, हमने गिन लिए होते स्टाइल में अपनी 179 189 और हमको बोल कितने दिए 150। तो हमारे साथ चीटिंग हो रही है ना। और लोग कहते हैं ट्रेनिंग में लोग नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं जितने बुला रहे उससे ज्यादा आ रहे हैं। अगली बार 150 से ऊपर जिसकी भी भैया सुनील दर्द जी आ जाएंगे, हम एडवांस पेमेंट जिसके बस उसी को अंदर बुलाएंगे।
हम फालतू नहीं रहेंगे। हर आदमी पे हमें काम करने की जरूरत, जिसकी टिकट पहले एडवांस पहली 150 टिकट बुक होंगी, हम 151 में टिकट, भैया शंटी भैया हम 151 में टिकट नहीं करते, क्योंकि सीटें हमने 150 रखवाई हैं। कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, मजा नहीं आएगा हर बार। और लोग कहते हैं लोग नहीं आ रहे, लोग तो आ रहे हैं भैया। तो ट्रेनिंग में कमी है, जगह में कमी है, किस में कमी है भाई? जिसके लोग नहीं आ रहे उसमें कमी है भाई, सुधार। He always focus on self mastery. He works on team learning unit. ये चीज हम बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अब एक यूनिट बनाएंगे जिससे माइंड डेवलपिंग यूनिट बनाएंगे। मतलब जगह जगह पे, जैसे मनीष भाई की हमने एक चीज देखी कि ये बहुत अच्छे से बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम इनसे बोलेंगे 4-5 लोग तुम ले आओ, विवेक चड्ढा जी 4-5 लोग तुम ले आओ, नरेश भैया 4-5 लोग तुम ले आओ। हम एक जगह पे लीडर बैठेंगे और एक टॉपिक दे देंगे, कोई भी एक टॉपिक, या एक कोई वीडियो हमने देखी, हमने अपनी लिस्ट पे वीडियो देखी, तो अब एक आदमी कह रहा है जानकार लोगों में पहले प्लान करना चाहिए, और कुछ लोग आपसे क्या कहते हैं, अनजान लोगों में पहले। अनजान में लेके जाते हैं ना लोग, बाहर के लोगों में, और हम क्या कहते हैं, परिवार में लेके जाओ। तो हमने वो यूनिट बना के एक टॉपिक डाल दिया कि तुम 10 लोग फायदे बताओगे, अनजान लोगों में पहले जाना चाहिए, और तुम 10 लोग मिलकर फायदे बताओगे, जानकार में जाना चाहिए। तो दोनों उसमें मारामारी, डिबेट चल रही है, प्रोडक्टिव चल रही है। तो अब उससे कोई आदमी अगर केवल जानकार में ही जाता है तो उसके पास क्या आइडिया आ जाएंगे, अनजान में जाने के। और जो अनजान में जाना चाहता है तो उसके पास क्या आइडिया आ जाएंगे, जानकार में जाने। तो लिस्ट बढ़ गई सबकी, काम किसी एक का बढ़ा है सबका। मतलब जगह जगह ट्रेनिंग लगाएंगे। जैसे जो आज मैं बता रहा हूं यहाँ से, तो YouTube पे एक घर में बैठे 5 लीडर ये वीडियो चलाई, और चलो कमल भाई ने एक ये वाली बातें बताई थी कि अब नॉर्मिंग फॉर्मिंग में हमें ये करना है, इस ये वाला टॉपिक लेते हैं। एक वीडियो चलाई और उस पर सब अपने अपने विचार रखेंगे। जैसे हमने कल नरेश भाई हमने करा, एक ही वीडियो आपने देखी, एक ही वीडियो मैंने देखी, और हम दोनों ने अलग अलग विचार दिए, तो ज्ञान किसका बढ़ा, दोनों का बढ़ा। तो 10 लोग बैठे हुए और हफ्ते में हमें ये लगानी है। He understand the power of we. We मतलब WEV। ये हमेशा हम की ताकत जानता है, अकेले अकेले की नहीं। हम की ताकत ये जानता है कि जब तक टीम में है तब तक ही इंजन भी काम का है, लाइट भी काम की है, सब लोग कब तक काम के हैं, जब तक ये इकट्ठा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भीड़ टीम भीड़ 4 बजे खत्म हो गई भीड़। टीम तो रात को 2 बजे तक चलेगी, जिंदगी बदलनी। तो आप अपना फोकस कहाँ रखो, वी मतलब एक पक्षी होता है गीज, आपने देखा होगा वो वी शेप में उड़ते हैं। वो क्या होता है, उसमें हमेशा एक लीडर होता है, बाकी लोग कि जब वो वी में उड़ते हैं तो आगे वाले को जान ज्यादा लगानी पड़ती है और पीछे वाले उसके पीछे, क्योंकि हवा को वो काट रहा है, वो उसके पीछे पीछे इजीली चले जाते हैं। उनकी स्टोरी पढ़ना गूगल से बहुत लंबी है, मैंने तो पढ़ रखी है, उससे पावर ऑफ टीम का आपको पता लगता है। जैसे अभी हमने सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल लिया था। बहुत सारे लोग जिसको टीम की पावर पता होगी, और टीम कौन होती है, टुगेदर अचीव्स, एवरीवन अचीव्स मोर। गजनी सारों को कहता है टीम, टी फॉर टुगेदर, E for everyone, A for achieves, M for more. Together everyone achieves more. तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अंडर, मतलब जिसको पता है ना कि टीम से ही मेरा अस्तित्व है, चाहे भैया रॉयल्टी कर चुका है और नीचे वाले आज सारे घर बैठ गए, बेशक लाख रुपए महीना आ रहा है लेकिन मान सम्मान नहीं है, तो भैया कोई भी जिसको बन जाएगी उसके साथ ये होगा। बाकी आज आप सब लोग बहुत दूर दराज से आए हमारे पास, आप सभी का धन्यवाद। आपने सबने मिलकर इस सेशन को इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, इतना एक्साइटेड बनाया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इतने जुनून में मैं कहूँगा आपको कि सभी आप नहीं जा सकते, तो बुलवा दूं पक्का, जोश दिखा सकते हैं अपना।
किसी को